वात्सल्य परिवार की ओर से आप सभी को नमस्ते। आशा है आप सभी घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है अर्थात बैसाख पूर्णिमा। वात्सल्य परिवार की ओर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। काफी दिनों से मैं आप सभी से सीधी बात करने की इच्छा रख रही थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में फैले इस महामारी के कारण जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जो परिस्थिति बनी है, इसमें ये संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने ये एक जरिया अपनाया है जिससे कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और मैं आपसे बात कर सकूं। अभी इस महामारी के कारण पूरे विश्व में एक अलग दौर चल रहा है। इस दौर में हमारे जीने के नए ढंग हैं, नए नए कायदे कानून हैं, नए नियम कानून हैं हमारे जीने के। हम सभी को ये सीखना होगा। वात्सल्य का उद्देश्य है बच्चों में विकास एवं उनके सीखने की निरंतरता। वो लगातार सीखते रहें। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, आत्म दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो। इसी पर फोकस करते हुए हम अपने बच्चों में विकास की निरंतरता को चालू रखना चाहते हैं, जिसके मद्देनजर जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज मेट्रो सिटीज में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होती है, हमने अपने बच्चों के लिए लर्निंग फ्रॉम होम की सुविधा प्रारंभ की है। बच्चे घर में ही बैठकर हम लोगों के जरिए कुछ सीख सके, ऐसा हम लोगों ने शुरू किया है। एक और चीज मैं बहुत ध्यान से कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग कृपया ध्यान दें इस बात पर कि हमने बच्चों के विकास की बात की, ना कि सिलेबस कंप्लीशन की। सिलेबस कंप्लीशन की कोई होड़ नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है और ना ही हम इस चीज पर जोर दे रहे हैं। हमने लर्निंग फ्रॉम होम की सुविधा 2 अप्रैल यानी अर्थात रामनवमी के दिन से ही प्रारंभ की। धीरे धीरे जो कि आज गति प्राप्त कर लिया है। अब लगभग हम लोग हर कक्षा में 2-3 क्लासेस ले पा रहे हैं। अब इस महामारी के कारण जो भी परिस्थिति बनी है, इसमें हमारे जो अभिभावक गण हैं वो ओवरलोडेड है काम से, क्योंकि काम वाली नहीं है, अन्य सहायक लोग नहीं हैं, ऑफिस का भी काम घर से ही करना है, घर के भी बहुत सारे काम करने हैं तथा इस परिस्थिति में साफ सफाई की अत्यधिक जरूरत है हम सभी को। तो मैं आप सभी अभिभावकों से आग्रह करती हूँ कि आप हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें आप उन कामों में सम्मिलित करें। जैसे कि माँ अगर घर में खाना बनाती है किचन में, तो वो बच्चे की हेल्प से खाने को बाहर सर्व करने में उनकी मदद लें। और फिर सुबह उठते हैं बच्चे तो चादर को फोल्ड करें, खुद पानी लेकर के पिएं जब भी उनको प्यास लगे। घर में बड़ों को भी पानी दे, छोटों को पानी दे। छोटी छोटी चीजें जब सर्व करने की जरूरत हो तो वो करें। और खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को धोएं। या फिर हर घर में बागवानी होती है, 2-4 गमला होता ही होता है, तो आप बच्चों को शाम में उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं बागवानी करने में। इससे उनमें एक नई चीज वो सीखेंगे। इसके अलावा जब ये छोटी छोटी काम बच्चे करेंगे तो वो स्वावलंबी बनेंगे, वो स्वावलंबित होंगे, जिससे उन्हें आगे जीवन में बहुत ही फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा अभी हम फिलहाल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस यही 4 मेन सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, पर अब हम लोग धीरे धीरे आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, योगा, ड्राइंग, कलरिंग, ये सब चीजें हम लोग अपनी इस लर्न फ्रॉम होम में सम्मिलित करना चाहते हैं। हमारा प्रयास भी होगा कि हम लोग नई नई चीजें सिखाएं तथा आप सभी अभिभावकों से भी आग्रह है कि आप सभी किसी न किसी चीज को अच्छे से जानते हैं। सबकी कोई ना कोई अच्छी हॉबी होती है, तो आप उन हॉबी को, हो सकता है कोई गेम हो, तो उन हॉबी को आप बच्चों में, अपने बच्चों के साथ साथ जो वात्सल्य परिवार के, जो वात्सल्य विद्यालय में और बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी को भी आप वो चीज सिखा सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हो सकता है आप बताना चाहते हैं बताइए, हम सिखाएंगे। या फिर अगर आप लोग सिखाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आप हफ्ते में 1 दिन देना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन दें, हम लोग उसका मीटिंग प्रॉपर अरेंज करेंगे। आप उस दिन क्लास लेंगे, हम में से कोई एक टीचर होंगे आपके साथ, ताकि आप अपने अपने घर से सब लोग जुड़ेंगे, कहीं घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है और आप बताना चाहेंगे, बच्चे हमारे सीख पाएंगे। तो निश्चित आप इस परिवार को, वात्सल्य विद्यालय के सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे और आप उसमें सहयोग करेंगे। इन सभी चीजों के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।